हेलो एवरीवन, नमस्ते इंग्लिश में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ और वह टॉपिक है एड्रेस, मतलब कि पता। आप अपना एड्रेस, अपना पता किसी को कैसे पूछेंगे या कैसे बताया जाएगा, एड्रेस पूछना और बताना कैसे है, यह हम सीखेंगे आज। जी दोस्तों, चलिए तो आज के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष जानकारी। अगर आप सभी को बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखना है, फटाफट अंग्रेजी बोलना सीखना है, तो आज ही प्ले स्टोर में जाइए और नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिए। नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करने के बाद आप हमारा अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कर सकते हैं। अनलिमिटेड अकाउंट में आपको बहुत से वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी अंग्रेज़ी भाषा के संबंध में, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अंग्रेज़ी भाषा बोलना सीखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सभी को अपना अनलिमिटेड अकाउंट अपग्रेड करना है तो आप DIVYA25 ये कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। जी दोस्तों, हमने आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अच्छी सुविधा दी है। नमस्ते इंग्लिश के ज़रिए बहुत अच्छे वीडियोस दिए हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी है उन सब वीडियोस में। तो आप घर बैठे बैठे बिना किसी की मदद से एकदम अच्छी अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे। तो जाइए आज ही प्ले स्टोर में और हमारा नमस्ते इंग्लिश का ऐप डाउनलोड करिए। साथ ही साथ नमस्ते इंग्लिश ने आप सभी के लिए बुक भी लॉन्च की है। वो बुक की लिंक हम आपको इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर देंगे और आप उस बुक को ऑर्डर करिए और उस बुक को पढ़ के भी आप अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। चलिए तो हम आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे एड्रेस, मतलब कि पता, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें किसी से कैसे एड्रेस पूछना है। तो एड्रेस पूछने के तरीके हम पूछ सकते हैं, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं आपका एड्रेस क्या है, मतलब कि आपका पता क्या है, ये बोल सकते हैं। दूसरा तरीका हम बोल सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, मतलब कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर यू लिव। हम कह सकते हैं वेयर यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया, वेयर यू लिव, व्हाट इज योर एड्रेस, व्हाट इज योर एड्रेस। ये दो तरीके हो गए भाई, एक तरीका ये हो गया और एक तरीका ये हो गया, दो तरीके हो गए। तीसरा आप पूछ सकते हैं लोकेशन, कि आप किस लोकेशन में रहते हैं, वेयर इज योर लिविंग लोकेशन, या आपके घर का लोकेशन। तो वेयर की जगह हम व्हाट का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो हम यहाँ पे व्हाट का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज योर हाउस लोकेशन। लोकेशन मतलब कि हम उस जगह के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके घर का लोकेशन क्या है। ये भी एक एड्रेस पूछने के बराबर है। लोकेशन मतलब कि आपके घर का जानकारी दीजिए, आपके घर, आपका घर किस तरफ है, किस कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है। देखिए लोकेशन ये शब्द हम क्यों बोलते हैं, लोकेशन शब्द हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे कि जब हम एड्रेस बोलते हैं, ओके आई एम सॉरी, जब हम एड्रेस बोलते हैं तो हम कहते हैं कि मतलब हम सिर्फ एड्रेस पूछ रहे हैं कि भाई प्लॉट नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस, एंड जो भी हमारा एड्रेस होगा कि हाउस नंबर है, प्लॉट नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, और हम एक नियर बाई लोकेशन बता देते हैं, ये हमारा पर्टिकुलर एड्रेस है। फिर हमसे अगर कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो रहने के जब ये पूछा जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो भी हम यही बताते हैं कि हम ये स्ट्रीट है, ये हाउस नंबर है, ये गली है और यहाँ से आपको आना है, ये सेक्टर एरिया है, दैट्स इट। जब हम कहते हैं लोकेशन, लोकेशन पूछने का मतलब ये है कि हम अपने एड्रेस के साथ साथ आसपास की जानकारी भी देते हैं।
मतलब कि हमने बता दिया स्ट्रीट नंबर, हमने बता दिया हाउस नंबर, हमने बता दी गली बता दी, और हमने एक बता दिया कि इस चौराहे के पास है। अब इतना तो हमारा एड्रेस हो गया, पर लोकेशन मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे लोकेशन बताइए तो आप और जानकारी देंगे। मतलब कि आप मुझे बताएंगे कि जो चौराहा है, जो स्क्वायर है, जो चौक है, वहाँ से आपको राइट लेना है। राइट लेने के बाद आपको एक बिल्डिंग दिखेगी, वो बिल्डिंग के पीछे से एक रास्ता गया है, वो रास्ते से आपको होते हुए आना है, और एक लेफ्ट टर्न लेके आपको मेरा घर दिख जाएगा। इस तरीके से लोकेशन, जब भी कोई लोकेशन पूछता है तो हम एक एरिया डिस्क्राइब करते हैं कि क्या, किस एरिया में हम रह रहे हैं, क्या वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, क्या वहाँ छोटे छोटे घर हैं, या वहाँ कोई बहुत सी दुकानें हैं। इस तरह से हम बताते हैं ताकि सामने वाला मनुष्य एग्जैक्ट वही पहुंचे जहां हमें उसे लेकर जाना है, यहाँ जहां वो पहुंचना चाहता है। तो लोकेशन और एड्रेस में ये अंतर आता है। एड्रेस में हम सिर्फ बता देते हैं स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर और हमारा कहाँ पे क्या घर का नाम है, क्या है भाई, बस हमने एड्रेस बता दिया। पर लोकेशन में हम साथ में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कहाँ है वो घर, किस एरिया में है, किस लोकेशन में है, कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है, किस गली से आना है, किस गली के पीछे से आना है। तो क्या होता है, ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होता है लोकेशन। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया है कि एड्रेस और लोकेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये 3 तरीके होते हैं किसी के भी घर का पता पूछने का, घर का पता या किसी के दुकान का पता, या आपको किसी भी जगह का एड्रेस पूछना है तो आप इन 3 तरीकों से पूछ सकते हैं। बिल्कुल और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है, पर जो बेसिक, जो एकदम बेसिक तरीके हैं वो ये हैं। चलिए अब हम कैसे बताएंगे एड्रेस। अगर हमसे कोई एड्रेस पूछ रहा है, चाहे घर का हो, किसी शॉप का हो, या कहीं भी किसी रेसिडेंस का हो, या किसी भी ऐसी जगह का हो जहां उस व्यक्ति को जाना है, वो कैसे हमें बताना है। चलिए ये देखते हैं हम एड्रेस कैसे डिस्क्राइब करेंगे। एड्रेस पूछने में तो भाई 2 सेकेंड लगते हैं। पूछ लिया हमने व्हाट इज योर एड्रेस, या कोई हमसे, बहुत बार हुआ होगा आप सभी के साथ कि आप मार्केट में कहीं खड़े हैं या अपने घर के बाहर भी आप खड़े हैं, तो कोई आया होगा और कहा होगा कि मैडम या सर आप मुझे ये इस एड्रेस की जानकारी दे सकते हैं कि ये एड्रेस कहाँ मिलेगा, या इस सड़क की जानकारी दे सकते हैं। आप खुद सोचिए कि आप कैसे बताते हैं। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आप कैसे एड्रेस को डिस्क्राइब करते हैं। कोशिश करिए अंग्रेजी में लिखने की, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे डिस्क्राइब करना है। चलिए तो हम घर से शुरुआत करते हैं। भाई किसी ने पूछ लिया, दोस्त यार है हमारे तो बहुत से दोस्त है भाई, बिल्कुल होंगे, आप सभी के भी बहुत से दोस्त होंगे। तो अब हमारा दोस्त हमारे घर आना चाहता है, बिल्कुल हर दोस्त हमारे घर आना चाहता है, और हर दोस्त को हम अपने घर बुलाते हैं। दोस्त ने पूछ लिया, टेल मी योर डिटेल लोकेशन। जी चलिए, अब तो दोस्त ने लोकेशन शब्द तो दे ही दिया, साथ ही साथ में बोल दिया डिटेल, मतलब कि पूरी संपूर्ण जानकारी। डिटेल मतलब संपूर्ण जानकारी दे दीजिए भाई। संपूर्ण जानकारी दे दीजिए अपने घर के एड्रेस के बारे में। चलिए अब दोस्त ने तो भाई एक लाइन में, एक सेंटेंस में पूछ लिया हमसे, टेल मी योर डिटेल लोकेशन। भाई दोस्त अब शाम को हमारे घर आना चाहता है। अब चलिए हम बता देते हैं, हम कह देते हैं एड्रेस लिख लो भाई, प्लॉट नंबर जो भी, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हम 21 लिख लेते हैं। स्ट्रीट नंबर लिख लो भाई, हमने दोस्त से कहा लो भाई स्ट्रीट नंबर लिख लो, स्ट्रीट नंबर 1 है। सेक्टर है, सेक्टर 20 है भाई। और जहाँ का भी आप कहना चाहते हैं, जिस भी एरिया में आप रहते होंगे, जैसे कि कोई भी एक छोटा सा टाउन होता है, छोटी सी एरिया होती है, हर एरिया हर सेक्टर डिवाइडेड होता है हर जगह में मोस्टली, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि मैत्री कुंज है भाई, मैत्री कुंज है। और ये आता है आपका, चलिए मान लेते हैं कहीं भी
रायपुर में आता है। ओके चलिए ठीक है, हमने दोस्त को ये एड्रेस पकड़ा दिया। चलिए दोस्त ने एड्रेस पकड़ लिया, दोस्त ने कहा उसने हमसे डिटेल एड्रेस पूछा और ये हमने डिटेल एड्रेस दे दिया। बिल्कुल, अब दोस्त निकले भाई शाम को हमारे घर आने के लिए। क्या आपको लगता है वो हमारे घर पहुंचेंगे? बिल्कुल, हम तो एकदम आंखें बिछा के बैठे हैं, दोस्त आएगा, हम गप्पे लड़ाएंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे, पर दोस्त तो आया ही नहीं। अरे दोस्त, काफी देर से हम राह देख रहे, दोस्त आया ही नहीं। क्यों नहीं आया दोस्त? अरे हमने तो बताया ही नहीं कि हमें कैसे पहुंचना है घर। क्या इतने से एड्रेस में दोस्त आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपने एड्रेस अपना बिल्कुल सही लिखा है, पर आपने कुछ उसके बारे में विवरण ही नहीं दिया कि हमें किस चौराहे पे पहुंचना है या किस शॉप के पास पहुंचना है, वहां से कहाँ जाना है। और घर तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना कि किसी भी शॉप में हम पूछेंगे कि अरे भाई ये वाला घर कहाँ है, हमें बता दो, तो वो बता देगा। इस तरह से तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमें विवरण देना चाहिए। बेशक आपने सही एड्रेस लिखा है अपना, आपने एड्रेस सही लिखा, पर आपने डिटेल लोकेशन नहीं बताया। जो डिटेल लोकेशन है वो आपने नहीं बताया, ये आपने सिर्फ एड्रेस बताया। दोस्तों, हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के समय जब हम एड्रेस पुट करते हैं, अपना पिकअप ड्रॉप लोकेशन पुट करते हैं, ऑर्डर कहाँ चाहिए है, तो क्या सिर्फ इतना लिख के ऑर्डर हमारे घर आ जाता है? बिल्कुल नहीं। हम इतना लिखते हैं, साथ ही साथ हमें एक ऑप्शन रहता है लैंडमार्क। किसी भी लोकेशन में सबसे बड़ा मेजर पॉइंट होता है लैंडमार्क। हम उस लैंडमार्क के जरिए सामने वाले मनुष्य को बताते हैं कि आपको किस दिशा में आना है। ये जो लैंडमार्क होता है, हर किसी के घर के पास कोई ना कोई लैंडमार्क होता है। कोई बड़ी शॉप होती है, कोई बड़ी इंडस्ट्री होती है, कोई बड़ा कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पे कोई बड़ा चौराहा होता है जिसको अक्सर लोग जानते हैं, तो वो होता है लैंडमार्क। जैसे कि अब मैं यहाँ पे लैंडमार्क ले लेती हूँ। मान लेते हैं कि ये जो एड्रेस है, उस एड्रेस के पास एक बहुत बड़ा सा मॉल है, तो मैंने मान लिया सिटी सेंटर मॉल। सिटी सेंटर मॉल जी, चलिए मैंने लैंडमार्क दे दिया है सिटी सेंटर मॉल, और हम इसको नाम दे देते हैं, चलिए सिटी सेंटर मॉल ही हम मानते हैं बस, और कुछ नहीं। सिटी सेंटर मॉल नाम दे दिया। बिल्कुल, अब ये सिटी सेंटर मॉल होने के बाद अब आपको लैंडमार्क तो बताना ही है, साथ ही साथ अब आप कैसे डिस्क्रिप्शन देंगे ये हम देखते हैं। चलिए, तो ये एड्रेस में लिखे रहने देती हूँ यहाँ पे, ताकि हम बिल्कुल अच्छे से समझ पाए इस चीज को। तो मैंने ये लैंडमार्क दिया है सिटी सेंटर मॉल। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं दोस्तों। अब आपके घर के पास जो भी लैंडमार्क होगा वो आप यूज करेंगे। जैसे बहुत लोगों के घर के पास जो होते हैं गार्डन्स होते हैं, तो आप गार्डन लैंडमार्क मान सकते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, मैरिज पैलेस होते हैं, तो ये सब लैंडमार्क्स होते हैं। कोई बड़ी शॉप है, लैंडमार्क्स हैं। ओके, तो अभी हमारा लैंडमार्क है सिटी सेंटर मॉल। अब हम अपने दोस्त को डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं। कम टू सिटी सेंटर मॉल, कम टू सिटी सेंटर मॉल। बिल्कुल, आपके दोस्त को सिटी सेंटर मॉल कहाँ है पता है, आपका दोस्त सिटी सेंटर मॉल आ गया। सिटी सेंटर मॉल कैसे पहुंचना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फेमस जगह है, यहाँ पे वो आ गया। अब आपका घर हम मान लेते हैं, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे चल रहे हैं। आपका घर सिटी सेंटर मॉल से लेफ्ट गली पे है, हम कहेंगे टेक लेफ्ट स्ट्रीट फ्रॉम मॉल। अब मॉल से बार बार आपको सिटी सेंटर मॉल कहने की जरूरत नहीं, आपने एक बार बता दिया सिटी सेंटर मॉल, मतलब कि हम मॉल के बारे में ही बात करेंगे। ये हमारा लैंडमार्क है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम जहां भी मॉल बोलेंगे मतलब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेक लेफ्ट स्ट्रीट फ्रॉम
मॉल। मॉल के दोनों तरफ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में दोनों तरफ स्ट्रीट है। आपने दोस्त को बोल दिया लेफ्ट स्ट्रीट पे आ जाओ भाई। लेफ्ट स्ट्रीट लेने के बाद आप एक उसे अनुमानित बता सकते हैं कि गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट फॉर अराउंड 1 किलोमीटर। अब बता दीजिए, ठीक है 1 किलोमीटर लगभग, अराउंड मतलब लगभग, लगभग अराउंड मतलब लगभग 1 किलोमीटर तक आपको सीधे चलना है, आपको कहीं नहीं मुड़ना है, 1 किलोमीटर तक सीधे चलना है। चलिए अब हम दोस्त को, अगर आपके पास और कोई लैंडमार्क है तो आप वहां फिर से बता सकते हैं कि यहाँ तक आने के बाद आपको फिर से एक लैंडमार्क दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए एक लैंडमार्क दे देते हैं। यहाँ पे हम बोल देते हैं कि एक छोटी सी मेडिकल शॉप दिखेगी। यू विल सी अ मेडिकल शॉप, अ मेडिकल शॉप। बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको, अगर वो एक ही मेडिकल शॉप है, वहां पे दूसरी कोई भी दवाई की दुकान नहीं है, तो आप सिर्फ मेडिकल शॉप बोल सकते हैं। पर अगर वहां पे एक से ज्यादा मेडिकल शॉप है जो स्ट्रेट रोड पे दिख सकती है, जो इस रास्ते पे दिख सकती है, तो आप नाम स्पेसिफाई कर दीजिए कि ये मेडिकल शॉप आपको दिखेगी। पर अगर वहां एक ही मेडिकल शॉप है तो आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं। तो वहां आके अब भी आपको एक दवाई की दुकान, मेडिकल शॉप दिखेगी। यू विल सी अ मेडिकल शॉप। अब यहां से अब आप बता दीजिए उसे कि मेडिकल शॉप के पीछे आपका घर है, मेडिकल शॉप के लेफ्ट में आपका घर है, हो सकता है मेडिकल शॉप से 2 घर छोड़ के आपका घर हो। तो हम मान लेते हैं फ्रॉम राइट ऑफ शॉप, शॉप के राइट से, शॉप के राइट से आपका 2 घर छोड़ के घर है। तो फ्रॉम राइट ऑफ शॉप, सेकेंड होम इज माई हाउस, सेकेंड नंबर इज माई हाउस। जो दूसरा नंबर है, सेकेंड नंबर इज माई हाउस। अब ये हो गया भाई आपके घर का पता। क्या बताया हमने अपने दोस्त को कि सिटी सेंटर मॉल पहुंच जाओ भाई। सिटी सेंटर मॉल लैंडमार्क है। सिटी सेंटर मॉल की 2 स्ट्रीट है, एक लेफ्ट स्ट्रीट है, एक राइट स्ट्रीट है। आपको लेफ्ट स्ट्रीट लेनी है और उस स्ट्रीट पे सीधा सीधा चलते जाना है करीब 1 किलोमीटर तक। और अब भाई सामने वाले को कैसे पता कि 1 किलोमीटर हो गया है, रास्ता तो लंबा भी हो सकता है। तो हमने एक और उसे लैंडमार्क बता दिया कि तुम सही जा रहे हो, इसका तुम्हें कंफर्म हो जाएगा। कैसे? तुम्हें एक मेडिकल शॉप दिख जाएगी, सीधे सीधे चलते जाओ, तुम्हें एक मेडिकल शॉप दिखेगी, एक ही मेडिकल शॉप दिखेगी, वहां रुक जाना। अब वो मेडिकल शॉप से जब तुम राइट देखोगे, मेडिकल शॉप के सामने खड़े हो जाना और मेडिकल शॉप से जो राइट होगा वहां से दूसरे नंबर का घर मेरा है। सिंपल। ये एड्रेस बताना और ये एड्रेस बताना अंतर है या नहीं? ये होता है लोकेशन और ये होता है एड्रेस। तो हमें एड्रेस, हमने लिखने में कोई गलती नहीं की है, बिल्कुल हम एड्रेस यही लिखते हैं। बहुत बार हम एग्जाम्स के फॉर्म भरते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स भरते हैं, तो हमें एड्रेस पूछा जाता है, तब हम लोकेशन इतना नहीं डिस्क्राइब करते। वहां पे हमें लैंडमार्क पूछा जाता है, हम लैंडमार्क लिख देते हैं, एड्रेस लिख देते हैं, तब हम लोकेशन डिस्क्राइब नहीं करते। लोकेशन हम तब डिस्क्राइब करते हैं जब हमें किसी को एड्रेस की पूरी जानकारी देनी है। अगर राह चलते, बहुत बार होता है कि हम मार्केट में हैं, हम किसी काम से बाहर निकले हैं, तो कोई हमसे पूछता है कि क्या आप ये एड्रेस बता सकते हैं, इसकी जानकारी क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो हमें इसी तरह से बताना चाहिए। हमें कोई भी एक बड़ा लैंडमार्क ले लेना चाहिए कि ये शॉप है, इस शॉप से आप राइट ले लीजिए, ये गोल चौक है, ये गोल चौक से सीधा जाइए। कोई भी लैंडमार्क ले लीजिए और वहां से आप उस व्यक्ति को कोई भी रास्ता बताने का एक जरिया है ये। दोस्तों, मैं आपसे एकदम रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम मजाक मस्ती बहुत करते हैं, करनी भी चाहिए। लाइफ इज ऑल अबाउट फन, बट
हमसे कभी कोई रास्ता पूछता है तो ज़रूर हमें सही दिशा देनी चाहिए उस इंसान को, क्योंकि आपको नहीं पता कि वह इंसान किस वजह से उस लोकेशन पे पहुंचना चाह रहा है। शायद वह वजह काफ़ी सीरियस होगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो हमें कभी भी रास्ता बताने में मजाक नहीं करना चाहिए। काफ़ी बार मैंने ये सिचुएशंस देखी है कि लोग मस्ती मस्ती में गलत रास्ता बता देते हैं और भटका देते हैं। तो इसमें आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी को भी गलत रास्ता बताएंगे तो आपका क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं, सिर्फ ये मस्ती है। बेशक मस्ती ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, पर अनजान व्यक्ति को, जिनको आप जानते नहीं हैं कि उन्हें किसी स्थान पर पहुंचना है और किस वजह से पहुंचना है, आप नहीं जानते। शायद 1 मिनट की देरी और 2 मिनट की देरी उनकी दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि रास्ता अच्छे से बताएं। अगर आपको नहीं पता है तो बेझिझक होकर आप कह सकते हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आप अगले से पूछ लीजिए। बिल्कुल, आपको जितनी जानकारी है आप उतना रास्ता बताएं, पर गलत रास्ता मत बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है कि हम कैसे एड्रेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और आप इस जानकारी को यूज़ करिए दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम मिलते रहेंगे दोस्तों। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।